डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मीन्स एंडोक्राइनोलॉजी। इस चैप्टर में हार्मोन्स का डिस्कशन किया जाता है। हार्मोन्स जानते हैं अपना। हार्मोन्स हमारी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, बिहेवियर सबको कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड हैं। एनिमल की बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स हैं। एक वो ग्लैंड जिनका सिक्रीशन ट्यूब के द्वारा जाता है, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जैसे सेबेसियस ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड। और दूसरी ग्लैंड वो हैं जिनका सिक्रीशन ट्यूब के द्वारा नहीं जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ब्लड के द्वारा जाता है। उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हार्मोन्स। देखिए, हार्मोन्स आर द सिक्रीशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड के सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स नॉन एंटीजेनिक होते हैं। हार्मोन्स नॉन एंटीजेनिक होते हैं। नॉन एंटीजेनिक का मतलब होता है कि हार्मोन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती हैं। हार्मोन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती हैं। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। हार्मोन इंटरसेलुलर मैसेंजर हैं। हार्मोन्स इंटरसेलुलर मैसेंजर हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर। हार्मोन्स लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। हार्मोन्स लो मॉलिक्यूलर वेट हैं। हार्मोन प्रोड्यूस इन ए ट्रेस अमाउंट। हार्मोन प्रोड्यूस इन ए ट्रेस अमाउंट। हार्मोन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते, लेकिन एक हार्मोन है जो बॉडी में स्टोर होता है। हार्मोन्स बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन एक हार्मोन ऐसा है जो बॉडी में स्टोर होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। हार्मोन्स वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, लेकिन इनवर्टिब्रेट में भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। लेकिन इनवर्टिब्रेट में भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स टारगेट प्लेस तक ब्लड के द्वारा जाते हैं। हार्मोन्स की कमी से, मतलब हाइपोसिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, और हार्मोन्स की हाइपरसिक्रीशन से डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉजेस डिसऑर्डर। हार्मोन की कमी से भी और हार्मोन की अधिकता से भी डिसऑर्डर होते हैं। हार्मोन्स की लैटरल मीनिंग है एक्साइटमेंट। हार्मोन्स आप लिख चुके हैं कि केमिकल मैसेंजर हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नोट कीजिए, पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, PITUI, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, THYROID, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, गोनेट्स, मेल गोनेट्स टेस्टिस है और फीमेल गोनेट्स ओवरी है। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नाम नोट करें, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें दिन से ओवरी में टेम्परेरी अपीयर होती हैं। ये बनती किससे हैं? ग्रेफेन फॉलिकल के रैप्चर करने के बाद ग्रेफेन फॉलिकल की सेल्स, जो बची हुई सेल्स होती हैं, वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाती हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें दिन से ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, दूसरा प्लेसेंटा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड में नाम देते हैं हम पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट एसाइनी है। पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट, EXOCRINE, एक्सोक्राइन पार्ट एसाइनी है, ACINI। और एसाइनी से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। इसका एंडोक्राइन पार्ट आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है। तो पेनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है। एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नाम नोट करें, पहला नाम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, TRACT। लीवर, किडनी, हार्ट, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रुप में काम करते हैं। ये ऑर्गन्स भी एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रुप में काम करते हैं। हाइपोथैलेमस को भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रुप में मानते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रुप में ये भी काम करता है। हाइपोथैलेमस डाइनसेफ्लॉन का बेसल पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन बताएं। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड स्फिनॉइड बोन के सेला टर्सिका में, स्फिनॉइड बोन SPHENOID, स्फिनॉइड बोन के सेला टर्सिका में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्फिनॉइड SPHENOID, स्फिनॉइड बोन के सेला टर्सिका में पाई जाती है। फिर सुनिए एक बार और, पिट्यूटरी ग्लैंड
स्फीनॉइड बोन के सेला टर्सिका में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में इन्फेंडिबुलम होता है, इन्फेंडिबुलम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली कितने भागों में बांटा गया है? नोट कीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 भागों में बांटा, पार्स एंटीरियर, पार्स मीडिया और पार्स पोस्टीरियर। पार्स एंटीरियर, पार्स एंटीरियर, पार्स मीडिया और पार्स पोस्टीरियर। पार्स एंटीरियर और पार्स मीडिया दोनों को मिलाकर कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या नाम है दोनों का? एडिनोहाइपोफाइसिस। पार्स एंटीरियर, पार्स मीडिया दोनों को मिलाकर कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। और पार्स पोस्टीरियर को कहते हैं, पार्स पोस्टीरियर को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट, पार्स एंटीरियर से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम बताएं। हार्मोन्स सिक्रीट फ्रॉम पार्स एंटीरियर। नोट कीजिए, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, गोनेडियल हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। पार्स मीडिया से कौन सा हार्मोन निकलता है? पार्स मीडिया से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स पोस्टीरियर मीन्स न्यूरोहाइपोफाइसिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो लिखिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स पोस्टीरियर से 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। दूसरा है वैसोप्रेसिन। पार्स पोस्टीरियर स्टोर एंड रिलीज 2 हार्मोन। पहला कौन सा है? ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। पार्स पोस्टीरियर स्टोर एंड रिलीज 2 हार्मोन, एक है वैसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस में कौन से हार्मोन बनते हैं? देखिए, हाइपोथैलेमस में 2 हार्मोन बनते हैं जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस में 2 हार्मोन बनते हैं जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, और ये दोनों हार्मोन एक्सॉन के द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का साइटोन तो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन एक्सॉन बटन, जिसे हम हैरिंग बॉडीज़ कहते हैं, एक्सॉन बटन जिसे हैरिंग बॉडीज़ कहते हैं, वो पार्स पोस्टीरियर मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस में होती है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन
ग्रोथ हार्मोन की कमी अगर चाइल्डहुड स्टेज में हो जाए तब कौन सी डिजीज़ होगी? हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड स्टेज। अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तब कौन सा डिसऑर्डर होगा? आंसर है पिट्यूटरी क्रिटिनिज्म। पिट्यूटरी क्रिटिनिज्म, या इसे हम पिट्यूटरी डॉर्फ भी कहते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फ या मिगेट्स, MIDGETS। नेक्स्ट पॉइंट, एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? नोट कीजिए, पिट्यूटरी मैक्सोडेमा, पिट्यूटरी मैक्सोडेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगे तब क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड कॉजेज। अगर चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलता है तब गाइगेंटिज्म होगा, GIGANTISM, गाइगेंटिज्म। अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलता है तब कौन सा डिसऑर्डर होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट क्या होगा बताओ? एक्रोमेगली, एक्रोमेगली। एक्रोमेगली का सिम्टम ये है कि फेस गोरिल्ला लाइक हो जाता है और जॉ बोन्स की ग्रोथ होने लगती है। फेस गोरिल्ला लाइक और जॉ बोन्स बाहर की ओर बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गोनेडियल हार्मोन फीमेल में, गोनेडियल हार्मोन फीमेल में कौन कौन से हैं नाम बताएं? FSH और LH, FSH और LH। LH और FSH स्टिमुलेट द गोनेडियल एक्टिविटी। LH और FSH गोनेडियल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें हम गोनेडोट्रोफिन भी कहते हैं, गोनेडोट्रोफिन। मेल में LH का फंक्शन बताएं। देखिए, मेल में LH को हम, LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल में LH की जगह होता है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मेल में टेस्टिस की लेडिक सेल्स को एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करती है। ICSH और LH स्टिमुलेट द लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस टू सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। मेल में LH को हम ICSH भी कह देते हैं। ये हार्मोन टेस्टिस की लेडिक सेल्स को एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निकलने को स्टिमुलेट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल में LH का फंक्शन लिखें। इन फीमेल LH स्टिमुलेट द ओव्यूलेशन। फीमेल में LH ओव्यूलेशन, OVULATION, एवोल्यूशन को स्टिमुलेट करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर
LH हार्मोन का सिक्रेशन मैक्सिमम होता है और LH ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, FSH हार्मोन का फंक्शन फीमेल में बताएं। FSH हार्मोन का फंक्शन फीमेल में बताएं। FSH स्टिमुलेट द oogenesis। फीमेल में FSH हार्मोन के द्वारा ग्रेफेन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, मीन्स oogenesis होती है। मेल में FSH का फंक्शन बताएं। FSH का पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। FSH मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACTH हार्मोन का फंक्शन बताएं। ACTH रिलीज फ्रॉम द adenohypophysis। It regulate the glucocorticoids hormone। ACTH release from the adenohypophysis and regulate the glucocorticoids hormone from the एडिनल कॉर्टेक्स। देखिए ACTH हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलता है। ये हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रेगुलेट करता है। फंक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रेगनेंसी के समय मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। प्रेगनेंसी के समय मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन का इफेक्ट बताएं। इफेक्ट ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, आंसर नोट कीजिए। टेम्परेरी स्टेरिलिटी। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है तब फीमेल में टेम्परेरी स्टेरिलिटी उत्पन्न हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस में हार्मोन सिक्रीटरी सेल्स का नाम बताएं। हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, आंसर लिखें न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं। हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है रिलीज फैक्टर और एक है इनिबिटरी फैक्टर। एक रिलीज फैक्टर होता है और एक इनिबिटरी फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कैसे लिखते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कैसे लिखते हैं। GnRH। जी कैपिटल है, N स्मॉल है, R कैपिटल और H कैपिटल। GnRH में N स्मॉल है। इस हार्मोन का फंक्शन क्या है। GnRH रेगुलेट द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH को मैन में ICSH भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन नोट करें, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है और इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, SOMATOSTATIN, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है। सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस। फिर सुन लें एक बार और, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है और इसका फंक्शन क्या है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे पहुंचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करें। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे पहुंचते हैं। देखिए, हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पहुंचते हैं और इस पोर्टल सिस्टम को कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स में कौन सा टिश्यू होता है। तो आंसर लिखें कुबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट पॉइंट, वैसोप्रेसिन हार्मोन का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखिए, वैसोप्रेसिन हार्मोन नेफ्रॉन के DCT से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन का सिक्रीशन कम निकलता है तब क्या होगा। हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, नोट कीजिए, डायबिटीज इंसिपिडस is caused by hyposecretion of वैसोप्रेसिन। अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन कम निकलता है तब डायबिटीज़ इंसिपिडस डिजीज़ होगी और डायबिटीज़ इंसिपिडस को डायूरेसिस भी कहते हैं, डायूरेसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा नाम बताएं और फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड आल्सो नोन एज
देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा नाम है पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन आल्सो नोन एज पिटोसिन, PITOCIN। इट सिक्रीट फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। ऑक्सीटोसिन हार्मोन stimulate the uterine contraction to make easy the childbirth. Oxytocin hormone eject the milk from mammary glands। देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। यूट्रस की मायोमेट्रियम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके लेबर पेन उत्पन्न करता है और मिल्क ग्लैंड से मिल्क के निकलने को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर एब्सेंट हो जाए तब क्या होगा? देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर एब्सेंट हो जाएगा तब पार्चुरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पार्चुरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा या नहीं होगा? पार्चुरेशन नहीं होगा। पार्चुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्म को पार्चुरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल बॉडी की लोकेशन बताएं। लोकेशन ऑफ पीनियल बॉडी। लोकेशन ऑफ पीनियल बॉडी, आंसर नोट करें। पीनियल बॉडी इज लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। अगला क्वेश्चन है, पीनियल बॉडी के हार्मोन का नाम बताएं। तो पीनियल बॉडी से मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन रेगुलेट द सर्केडियन बिहेवियर। सर्केडियन बिहेवियर और डायर्नल रिद्म। डायर्नल रिद्म, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लीप वेक साइकिल। स्लीप SLEEPWAKE, स्लीप वेक साइकिल। मेलेटोनिन हार्मोन रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल या डायर्नल रिद्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेटोनिन हार्मोन प्यूबर्टी एज को क्या कंट्रोल करता है? इज मेलेटोनिन डिटरमिन द एज ऑफ प्यूबर्टी? आप आंसर लिखें, मेलेटोनिन हार्मोन सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। मेलेटोनिन हार्मोन सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जब पीनियल बॉडी प्यूबर्टी एज पर रिड्यूस हो जाती है, पीनियल बॉडी प्यूबर्टी एज आने पर रिड्यूस हो जाती है, मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, तब सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। पीनियल बॉडी फोटो रिसेप्टर भी है, इसीलिए वो बच्चे जो जन्म से अंधे होते हैं, जन्म से ब्लाइंड होते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन टाइम से पहले डेवलप होने लगते हैं। उनके सेक्स ऑर्गन टाइम से पहले
मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किन पिगमेंटेशन और डिफेंस कैपेबिलिटी, ये 3 फंक्शन बोले मैंने, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन और डिफेंस कैपेबिलिटी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी, इन तीनों फंक्शन को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? तो आंसर आएगा मेलाटोनिन। ध्यान रखना, मेलाटोनिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी है, स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी है, डिफेंस के लिए भी है और मेटाबॉलिज्म के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड किस टिश्यू का बना होता है? तो आप आंसर लिखें, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमा टिश्यू। स्ट्रोमा में पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है? नेक रीजन में ट्रैकिया के दोनों ओर थायराइड के लोब्स होते हैं, ट्रैकिया के दोनों ओर। थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब आपस में इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। इस्थमस नॉन एंडोक्राइन पार्ट है। इस्थमस नॉन एंडोक्राइन पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द, थायरॉक्सिन हार्मोन किससे बनता है? आंसर लिखें, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन से बनता है। आयोडीन से बनता है। अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलिकुलर सेल से कौन से हार्मोन बनते हैं? फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूसेस हाउ मेनी टाइप ऑफ हार्मोन्स? हम थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल की बात कर रहे हैं। तो थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक T3 है और एक T4 है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। इन दोनों को मिला कहते हैं थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशिएंसी अगर चाइल्ड एज में हो जाती है तब क्या होगा? डिफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन चाइल्डहुड स्टेज, आंसर नोट करें, थायराइड क्रिटिनिज्म। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन एडल्ट स्टेज में कम होता है तब क्या होगा? हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट स्टेज। आप आंसर नोट करें, माइक्सोडेमा। नेक्स्ट, आयोडीन की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? आयोडीन डिफिशिएंसी कॉजेज सिंपल ग्वाइटर। इसमें थायराइड ग्लैंड बॉल लाइक बाहर की ओर उभर आती है। सिंपल ग्वाइटर को एंडोथेल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं। सिंपल ग्वाइटर आल्सो नोन एज एंडोथेल्मिक ग्वाइटर, ENDOPTHALMIC, एंडोथेल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं। सिंपल ग्वाइटर एंडेमिक डिजीज़ है। एंडेमिक उसे कहते हैं जो एक पर्टिकुलर
एरिया में होती है उसे हम कहते हैं एंडेमिक डिजीज़। नेक्स्ट पॉइंट, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाए, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाए तब प्रेगनेंसी होगी या नहीं? आप आंसर लिखेंगे तब प्रेगनेंसी नहीं होगी, तब प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी के समय कम हो जाए तब फीटस की ग्रोथ एबनॉर्मल और फीटस प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता है। और जो चाइल्ड पैदा होगा वो क्रिटिनिज्म से अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिनिज्म के सिम्टम बताएं। थायराइड क्रिटिनिज्म के सिम्टम देखिए, थायराइड क्रिटिनिज्म CRETINISM, थायराइड क्रिटिनिज्म के सिम्टम नोट करें। डॉर्फनेस मीन्स लंबाई नहीं बढ़ती। मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता। लो IQ कम रहती है। एबनॉर्मल स्किन रहती है। डीफ म्यूटिज्म, DEAF म्यूटिज्म MUTISM। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाशीमोटो डिजीज़ किसे कहते हैं? हाशीमोटो डिजीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तब थायरॉक्सिन हार्मोन को पूरा करने के लिए ड्रग्स ली जाती हैं, मेडिसिन ली जाती हैं। वो ड्रग या मेडिसिन एंटीजन के रूप में काम करने लगती हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ मेडिसिन को डिस्ट्रॉय करती हैं और साथ में थायराइड ग्लैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। थायराइड ग्लैंड भी नष्ट हो जाती है। मतलब इस एंटीबॉडी ने मेडिसिन को भी नष्ट किया और जो बची कुची थायराइड ग्लैंड थी उसे भी नष्ट कर दिया। इसे कहते हैं हम हाशीमोटो डिजीज़, सुसाइड ऑफ थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम लिखें। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा निकल रही है तब क्या होगा? देखिए, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है तब डिजीज़ होगी एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर। एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर is caused by hypersecretion of thyroxine। एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर में पता क्या होता है? बल्जिंग ऑफ आई बॉल, आँखें सामने की तरफ उभर आती हैं, बल्जिंग ऑफ आई बॉल, और ऐसा लगता है जैसे आदमी घूर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे आदमी में एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है। एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर में जब ग्लैंड भी फूल जाती है, थायराइड ग्लैंड भी जब फूल जाती है तो उसे कहते हैं ग्रेव डिजीज़। और जब थायराइड ग्लैंड में छोटे छोटे नोड्यूल बन जाते हैं तो उसे कहते हैं प्लूमर डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, secrete from
पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोटीनस हार्मोन है, प्रोटीनस हार्मोन है। थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का फंक्शन बताएं। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड से कैल्शियम को बोन में भेजता है, ब्लड से कैल्शियम को बोन में भेजता है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। थायरोकैल्सिटोनिन पैराथार्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथायरॉयड ग्लैंड की संख्या बताएं और लोकेशन। पैराथायरॉयड ग्लैंड की संख्या 4 है और ये थायरॉयड ग्लैंड के डॉर्सल सरफेस पर होती हैं, थायरॉयड ग्लैंड के डॉर्सल सरफेस पर होती हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथार्मोन का केमिकल नेचर बताओ। देखिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथार्मोन निकलता है और पैराथार्मोन को कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं और ये हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, ये हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है। इसको शॉर्ट में पीटीएच भी कहते हैं, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। ये हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शन को डिस्क्राइब करें। आंसर लिखें, पैराथायरॉयड हार्मोन या कॉलिप हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन और कॉलिप हार्मोन। कॉलिप COLLIP इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड मतलब बोन से कैल्शियम को बाहर निकाल लेता है। इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। पैराथार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। अगर बोन की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है तब पैराथार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करता है जो कि बोन की एक्स्ट्रा ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। पैराथार्मोन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन किसे कहते हैं? हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, तो आंसर लिखें, कॉलिप हार्मोन को हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन किसे कहते हैं? कॉलिप हार्मोन को हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो अगर हम कॉलिप हार्मोन को हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कह रहे हैं तो थायरोकैल्सिटोनिन को क्या कहेंगे? तो थायरोकैल्सिटोनिन को हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कहेंगे क्योंकि दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथार्मोन का रोल नेफ्रॉन में बताएं। पैराथार्मोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम नेफ्रॉन्स। देखिए, पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है, तो बोन से कैल्शियम को लेकर बढ़ाता है ब्लड में,
इंटेस्टाइन से कैल्शियम को लेकर बढ़ाता है, और किडनी की नेफ्रॉन में भी, किडनी की नेफ्रॉन से भी कैल्शियम को लेके ब्लड में बढ़ाता है। अगर पैराथार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। देखिए, अगर पैराथार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन से सारा कैल्शियम बाहर निकल के आ जाएगा, बोन कमज़ोर हो जाएंगी और बोन में फ्रैक्चर होने शुरू हो जाएंगे। पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, मतलब हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन से कैल्शियम निकलकर ब्लड में आने लगेगा, बोन कमज़ोर हो जाएंगी और बोन में फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पैराथार्मोन कम निकले तब क्या होगा? हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। अगर पैराथार्मोन कम हो जाएगा तब टिटेनी होगी, क्योंकि कैल्शियम कम हो जाएगा और कैल्शियम कम होने से टिटेनी डिजीज़ होती है, TETANY। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की पोजीशन बताएं। थाइमस एंडोक्राइन ग्लैंड है, दोनों लंग्स के बीच में, और स्टर्नम के पीछे एओर्टा की वेंट्रल साइड पर थाइमस ग्लैंड होती है। देखिए, थाइमस ग्लैंड की पोजीशन नोट करें, दोनों लंग्स के बीच में, एओर्टा की वेंट्रल सरफेस पर, और स्टर्नम के पीछे। किसके पीछे? स्टर्नम के पीछे थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड एज के साथ रिड्यूस होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्लैंड हमारे बॉडी के कौन से सिस्टम को डेवलप करती है? थाइमस ग्लैंड डेवलप करती है इम्यून सिस्टम को। थाइमस ग्लैंड डेवलप करती है इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी और टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ होता है? बी और टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। बी और टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन से लिम्फोसाइट से उत्पन्न होती हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप बाय द बी लिम्फोसाइट। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप बाय टी सेल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल से डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से निकलता है। यह हार्मोन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डेवलप करता है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी HUMORL ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी ये डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर थाइमोसिन हार्मोन नहीं निकलता है तब क्या होगा? इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। थाइमोसिन हार्मोन का केमिकल नेचर। थाइमोसिन हार्मोन का केमिकल नेचर पेप्टाइड हार्मोन है। ये पेप्टाइड हार्मोन है। थाइमोसिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड पिरामिड शेप है। एड्रिनल ग्लैंड को दो भागों में बांटते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला।
कॉर्टेक्स का बाहरी भाग है और मेडुला इसका इनर पार्ट है। क्वेश्चन सुनिए, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए तब कौन सी डिजीज़ होगी? एड्रिनल कॉर्टेक्स के डैमेज होने पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के डैमेज होने पर कौन सी डिजीज़ होगी? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के डैमेज होने पर एडिसन डिजीज़ होगी। एडिसन डिजीज़। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन। एडिसन डिजीज़ का एक मेन सिम्टम है स्किन ब्रॉन्जिंग, याद रखिएगा। एडिसन डिजीज़ का मेन सिम्टम है स्किन ब्रॉन्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रिनल मेडुला से एड्रेनेलिन, एड्रेनेलिन जिसे इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रेनेलिन जिसे नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन को मिला के कैटेकोलामीन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन मिला के कैटेकोलामीन कहते हैं। ये हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है। ये हार्मोन कौन सा है? इमरजेंसी हार्मोन है। और इस हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F है ना, फ्राइट, फाइट और फ्लाइट। फ्राइट, फाइट और फ्लाइट। एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। पहले एस से स्ट्रेस, दूसरे स्ट्रेस से साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। तो साल्ट रिटेनिंग ग्लैंड, पहले एस से क्या हुआ? स्ट्रेस, दूसरे एस से साल्ट, तीसरे स्ट्रेस से सेक्स हार्मोन, और चौथे एस से शुगर। तो ये 4S ग्लैंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटेकोलामीन का फंक्शन बताएं। कैटेकोलामीन स्टिमुलेट द breakdown of glycogen to increase the glucose in blood। कैटेकोलामीन ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनेलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनेलिन हार्मोन, दोनों ही एड्रेनेलिन और नॉर एड्रेनेलिन दोनों हार्मोन हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाते हैं। जो हार्मोन गुस्से में निकलता है ना, वो यही हार्मोन है एड्रेनेलिन। पाइलोरेक्शन, पाइलोरेक्शन भी करते हैं। पाइलोरेक्शन समझते हैं ना, PILOERECTION। पाइलोरेक्शन कहते हैं ये जो स्किन पर फाइन हेयर होता है, रुआं, वो सीधे खड़े हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं पाइलोरेक्शन। प्यूपिल डायलेट कर जाती है, आंखों की पुतली फैल जाती है, अलर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अलर्ट होने के लिए जो हार्मोन है वो एड्रेनेलिन और नॉर एड्रेनेलिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल कॉर्टेक्स को कितने जोन में, एड्रिनल कॉर्टेक्स को कितने जोन में बांटा गया है? देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 जोन में डिफ्रेंशिएट किया है। पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, GLOMERULOSA। और दूसरा है जोना फेसिकुलेटा, FASCICULATA। और तीसरा है जोना रेटिकुलरिस, RETICULARIS। तो जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर पार्ट,
जोना फेसिकुलेटा मिडिल पार्ट और जोना रेटिकुलरिस इनर पार्ट। अब इसे ट्रिक से याद कर लो, GFR। जी से ग्लोमेरुलोसा, F से फेसिकुलेटा, R से रेटिकुलरिस। नेक्स्ट पॉइंट, जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन निकलता है? एल्डोस्टेरॉन या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जोना फेसिकुलेटा से कौन सा हार्मोन निकलता है? नोट करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल। जोना रेटिकुलरिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो जोना रेटिकुलरिस से निकलता है सेक्स हार्मोन। जोना रेटिकुलरिस से निकलता है सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल। तो फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल के फंक्शन नोट करें। पहला है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस, टू बैलेंस द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा लिखें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन है, इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन है। जब किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इस हार्मोन का यूज़ किया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसीलिए एथराइटिस के पेशेंट को कॉर्टिसोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन नोट करें, एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम DCT and stimulate the excretion of potassium ion and phosphate ion। एल्डोस्टेरॉन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सोडियम आयन और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन पोटेशियम और फॉस्फेट आयन के एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब बॉडी से बाहर निकालता है पोटेशियम आयन को और फॉस्फेट आयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का BP में रोल बताएं। अगर BP लो होता है तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और ये सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करके BP को बढ़ाता है। तो एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन नोट करें, टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट, to maintain the osmotic pressure and blood pressure। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which adrenal cortex hormone regulate the growth of axilla hair, axilla hair, axillary hair भी कह सकते हैं, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। क्वेश्चन ये है कि प्यूबर्टी के समय फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर के निकलने को कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है? तो आप लिखेंगे एड्रिनल सेक्स हार्मोन। एड्रिनल सेक्स हार्मोन कौन सा? एंड्रोजन। अगर फीमेल में एड्रिनल एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, एड्रिनल एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन अगर फीमेल में बढ़ता है, तब फीमेल में भी फेशियल हेयर डेवलप होने लगते हैं, मतलब उस फीमेल के चेहरे पर हेयर डेवलप होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म नोट कर लिया, एड्रिनल विरिलिज्म, VIRI
LISM। एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है? एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है? तो कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन एमिनो एसिड के यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट द यूटिलाइजेशन एंड सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड। सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनक्रियाज ग्लैंड का एंडोक्राइन पार्ट का नाम लिखें। पेनक्रियाज ग्लैंड के एंडोक्राइन पार्ट का नाम लिखें। आंसर है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस 1 या 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन कौन सी सेल से निकलते हैं? ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट फ्रॉम अल्फा सेल्स। ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट फ्रॉम अल्फा सेल्स एंड इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट फ्रॉम बीटा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया किस हार्मोन के द्वारा होती है? ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन इंक्रीज द ब्लड शुगर। हाइपरग्लाइसेमिया, इसीलिए ग्लूकागोन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। ग्लूकागोन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। ग्लूकागोन और इंसुलिन एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकागोन हार्मोन किन सेल्स पे काम करता है? ग्लूकागोन हार्मोन मेनली एक्ट ऑन हिपेटोसाइट सेल्स। हिपेटोसाइट सेल्स मीन्स लीवर सेल्स, और ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट करता है। इट प्रमोट द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन किन सेल पे काम करता है? इंसुलिन हार्मोन एक्ट ऑन हिपेटोसाइट सेल्स एंड एडिपोसाइट सेल्स। इंसुलिन हार्मोन 2 तरह के सेल पे काम करता है। एक है हिपेटोसाइट सेल्स और दूसरी है एडिपोसाइट सेल्स। ADIPOCYTE, एडिपोसाइट सेल्स। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन या कंजप्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपेटोसाइट सेल्स, एडिपोसाइट सेल्स, ठीक है, हिपेटोसाइट सेल्स और एडिपोसाइट सेल्स, इन सेल्स पर इंसुलिन का फंक्शन बताएं। देखिए, इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को लेकर हिपेटोसाइट सेल में और एडिपोसाइट सेल में भेजता है। मतलब ग्लूकोज ट्रांसफर फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट सेल एंड एडिपोसाइट सेल्स बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। तो इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन डेवलप करता है। इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है। इंसुलिन प्रमोट द ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाए तब क्या होगा? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस होता है।
जब ग्लूकोज यूरिन के साथ एक्सक्रीट होने लगता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब ग्लूकोज यूरिन के साथ रिलीज होने लगता है तो उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोसिस कंडीशन क्या कहलाती है? कीटोसिस, KETOSIS। देखो, जब इंसुलिन कम हो जाएगा तब फैट का, लिपिड का ब्रेकडाउन भी इनकम्प्लीट होता है और जिससे कीटोन बॉडी बनती है, और कीटोन बॉडी जब ब्लड में स्टोर होने लगती है तो उसे कहते हैं कीटोसिस। और कीटोन बॉडी एसिडिक होती है तो कंडीशन डेवलप हो जाती है एसिडोसिस, एसिडोसिस। नेक्स्ट पॉइंट, डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम क्या हैं? तो देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम हैं, नंबर 1, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरग्लाइसेमिया। जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए यूरिन ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं पॉलीयूरिया। और जब यूरिन ज़्यादा होता है तो ब्लड में पानी की कमी होने लगती है, मतलब डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्यास अधिक लगती है, उसे कहते हैं पॉलीडिप्सिया। जब सारा ग्लूकोज यूरिन के साथ निकल जाता है, सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो भूख ज़्यादा लगती है, उसे कहते हैं पॉलीफेगिया। तो पॉलीफेगिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, वीकनेस और हाई ब्लड शुगर, ये सिम्टम हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, को आम भाषा में शुगर डिजीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटिक पेशेंट को किस थेरेपी से हम ठीक करते हैं? इंसुलिन थेरेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिस में एंडोक्राइन सेल कौन सी है? तो टेस्टिस के एंडोक्राइन सेल का नाम है लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। इससे जो हार्मोन निकलता है उसे एंड्रोजन कहते हैं और मेन एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन का फंक्शन क्या है? देखिए, एंड्रोजन का फंक्शन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस की ग्रोथ, डेवलपमेंट और फंक्शन को रेगुलेट करना, और साथ में जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है जैसे एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इन सब की भी ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो पिच वॉइस मैन में होती है वुमेन में होती है? अब तुम बोल के क्यों देख रहे हो? अरे लो पिच वॉइस किस में होती है? मैन में होती है वुमेन में होती है? मैन में। किस में होती है? मैन में। लिबिडो बिहेवियर, LIBIDO, लिबिडो बिहेवियर के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? एंड्रोजन। अगर एंड्रोजन हार्मोन नहीं होगा तब क्या होगा? एंड्रोजन की कमी से स्टेरिलिटी उत्पन्न हो जाती है। अगर एंड्रोजन हार्मोन बहुत कम हो गया तो स्टेरिलिटी, ठीक है। और एंड्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन कम है तब ओलाइगोस्पर्मिया भी हो सकता है। मतलब एंड्रोजन हार्मोन की डिफिशिएंसी कॉजेज ओलाइगोस्पर्मिया या एजूस्पर्मिया, मतलब स्पर्म काउंट कम हो जाएगा या स्पर्म बनने ही बंद हो जाएंगे। एंड्रोजन हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को भी स्टिमुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन बताएं। देखिए, ओवरी से निकलने वाला हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ओवरी
किस टिश्यू की बनी होती है? तो ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल एंड स्ट्रोमा, ग्रेफिन फॉलिकल एंड स्ट्रोमा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम एवोल्यूशन के बाद किन सेल से बनता है? तो आफ्टर एवोल्यूशन, ल्यूटियल सेल्स of the ruptured graphene follicle metamorphose into corpus luteum, corpus luteum। एवोल्यूशन के बाद जो ग्रेफेन फॉलिकल की बची हुई सेल्स होती हैं उन्हें हम ल्यूटियल सेल कहते हैं। वो ल्यूटियल सेल कॉर्पस ल्यूटियम बनाती हैं और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन अगर एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से स्टेरिलिटी तो होती है लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाएगा। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। किस हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। अगला क्वेश्चन ये है, मेमरी ग्लैंड्स की एल्वुलाई के फॉर्मेशन के लिए, मेमरी ग्लैंड्स की एल्वुलाई के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन। मेमरी ग्लैंड्स में एल्वुलाई का फॉर्मेशन प्रोजेस्टेरोन ग्लैंड से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF किस प्रकार का हार्मोन है केमिकली? तो आप लिखें ANF पेप्टाइड हार्मोन है। ANF पेप्टाइड हार्मोन है, हार्ट के एट्रियम से निकलता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मतलब हाइपरटेंशन होती है तब ANF हार्ट के एट्रियम से निकलकर ब्लड वेसल्स को डायलेट करके BP को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ANF ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, ये किन सेल से निकलता है? इरिथ्रोपोइटिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन एंड सिक्रीट फ्रॉम जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मतलब JG सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और ये हार्मोन RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ RBC। देखो ANF भी पेप्टाइड हार्मोन था और इरिथ्रोपोइटिन भी पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIT से 4 हार्मोन निकलते हैं, उन चारों हार्मोन का नाम बता दें। GIT मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से 4 हार्मोन निकलते हैं और चारों हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, चारों पेप्टाइड हार्मोन है। पहला है गैस्ट्रिन, दूसरा सिक्रेटिन, तीसरा कॉलीसिस्टोकाइनिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन CHOLECYSTOKININ, कॉलीसिस्टोकाइनिन, CCK कहते हैं इसको, CCK। और फोर्थ है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिन हार्मोन का फंक्शन बताएं। तो गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पेप्सिन का जाइमोजन है, पेप्सिन का जाइमोजन है, जाइमोजन ZYMOGEN।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रीटिन का फंक्शन क्या है? सिक्रीटिन हार्मोन का फंक्शन बताएं। तो नोट करें, सिक्रीटिन हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। सिक्रीटिन हार्मोन फर्स्ट नोन हार्मोन है। सिक्रीटिन हार्मोन फर्स्ट नोन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सीसीके। तो फंक्शन नोट करें, कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पर काम करता है। इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके इसमें से बाइल जूस को बाहर निकालता है। सीसीके पीजेड लिखा हुआ है, तो आप ये लिख दीजिएगा कि ये हार्मोन गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और पैनक्रियाज की एसाइनी से पैनक्रियाटिक जूस के निकलने को स्टिमुलेट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ जीआईपी। देखिए जीआईपी का फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और इसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक नोट करें, व्हाट इज द ग्रोथ फैक्टर। नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसे हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिन्हें हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। और ग्रोथ फैक्टर ज़रूरी होता है टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और रीजनरेशन के लिए। एक हार्मोन मत भूल जाना, सीसीके गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे बाइल जूस बाहर निकल आ जाता है। बाइल जूस बनता लीवर में है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में आके। बाइल जूस में बाइल साल्ट कौन से हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट। और बाइल पिगमेंट जो कि स्क्रिटरी है वो कौन से हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन की मैकेनिज्म है ना, हार्मोन की मैकेनिज्म पे आते हैं हम। एफएसएच हार्मोन है, मतलब ये हार्मोन कैसा है? प्रोटीनस हार्मोन। तो प्रोटीनस हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ होता है? प्रोटीनस हार्मोन रिसेप्टर मेम्ब्रेन में होता है। जैसे एफएसएच हार्मोन का रिसेप्टर ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन में है, मेम्ब्रेन का रिसेप्टर हार्मोन को रिसीव करके स्टिमुलेट करता है साइक्लिक एएमपी को और कैल्शियम आयन को, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर है। और जब साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन एक्टिवेट हो जाते हैं तो बायोकेमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है और बायोकेमिकल के बाद फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होता है। तो प्रोटीन हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पे है? मेम्ब्रेन पर है, सेल मेम्ब्रेन पर है। एफएसएच का रिसेप्टर कहाँ है? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पर। टेस्टिस की मेम्ब्रेन भी होगा, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती हैं वहाँ भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होता है। स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होता है, जैसे एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर पहुंचकर रिसेप्टर से जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सीधे ही डीएनए को एक्टिवेट करके मैसेंजर आरएनए बनाता है और मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन जो है फिर वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करती है, जिसमें टिश्यू की ग्रोथ
और डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये सब प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मैसेंजर के नाम लिखें। देखिए प्राइमरी मैसेंजर है स्टेरॉयड हार्मोन, प्राइमरी मैसेंजर है स्टेरॉयड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर और न्यूरोट्रांसमीटर। प्राइमरी मैसेंजर है स्टेरॉयड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर और न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी मैसेंजर का नाम लिखें। तो सेकेंडरी मैसेंजर में आता है साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, साइक्लिक जीएमपी, फॉस्फोलिपिड। टर्शरी मैसेंजर का नाम बताएं। टर्शरी मैसेंजर है कैल्शियम आयन। IP3, IP3 नोट करें, IP3 सेकेंडरी मैसेंजर है, इसका पूरा नाम है आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जाम्पल दें। तो स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जाम्पल लिखें, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल और प्रोजेस्टेरोन। फिर से नोट करें, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल मीन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एमिनो एसिड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल दें। एमिनो एसिड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन। आयोडोथायरोनिन का एग्जाम्पल दें। आयोडोथायरोनिन का एग्जाम्पल है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन के एग्जाम्पल लिखें। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन के एग्जाम्पल नोट करें, जो एनसीईआरटी में दिए वो नोट करें आप। इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। केमिकल नेचर के बेस पर हार्मोन को कितने ग्रुप में बांटा गया है। केमिकल नेचर के बेस पे हार्मोन को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो नोट करें। केमिकल नेचर के बेस पे हार्मोन्स को हमने 4 ग्रुप में बांटा। पहला है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। दूसरा है स्टेरॉयड हार्मोन। तीसरा है आयोडोथायरोनिन हार्मोन, आयोडोथायरोनिन हार्मोन। और चौथा है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। डियर स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम बताएं। प्लेसेंटा से जो हार्मोन निकलते हैं उनके नाम बताओ। नोट कीजिए, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। प्लेसेंटल एस्ट्रोजन और प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन। और प्रेगनेंसी के लास्ट में निकलता है फिर रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से भी निकलता है और ओवरी से भी निकलता है, नगर निकलता है प्रेगनेंसी के लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, हेसल कार्पेसल्स कहाँ पाई जाती हैं। हेसल कार्पेसल्स, हेसल HASSALS, हेसल्स कार्पेसल्स फाउंड इन थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड में पाई जाती हैं। क्रोमैफिन सेल्स कहाँ मिलती हैं। क्रोमैफिन सेल्स फाउंड इन एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला में क्रोमैफिन सेल मिलती हैं, एड्रिनल मेडुला में क्रोमैफिन सेल्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन क्या हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से उत्पन्न हो सकती है। आप लिखेंगे यस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपोसिक्रीशन से भी हाइपोग्लाइसेमिया होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशिंग सिंड्रोम किससे होता है। कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय
हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। ध्यान रखना, जो पेशेंट स्टेरॉयड ज़्यादा लेते हैं ना, स्टेरॉयड्स मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं ना, उन्हें कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। अगर स्टेरॉयड मेडिसिन लंबे समय तक ली जाए तब कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स एकदम से डैमेज हो जाए, है ना, तो डेथ भी हो सकती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के डैमेज होने पर मैंने आपको बताया था एडिसन डिजीज़ भी होती है, एडिसन डिजीज़ होती है। और एडिसन डिजीज़ का कॉज है डिफिशेंसी ऑफ एड्रिनल हार्मोन। एडिसन डिजीज़ कॉज क्या है? डिफिशेंसी ऑफ एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन डिजीज़ किससे होती है? कोन डिजीज़, कोन डिजीज़ इज कॉज्ड बाय हाइपोसेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, हाइपोसेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एक एडल्ट पर्सन को कितनी आयोडीन चाहिए पर डे? एक एडल्ट पर्सन को 100 से 200 100 to 200 ग्राम आयोडीन पर डे चाहिए। एक एडल्ट पर्सन को कितनी आयोडीन चाहिए? 100 to 200 ग्राम पर डे। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार सुन लेंगे ना, रिपीट करके सुनना बार बार। देखो, हम याद भी करते हैं लिखकर, और कभी कभी हमें याद हो जाता है सुनकर। तब से लगातार सुनते रहेंगे तब भी याद हो जाएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।